Dear students of class 7th संस्कृत बुक दीपकम द्वितीय भागः। मैं एस.के. पांडे, केबिन नंबर 2, दिल्ली कैंट से आज लेसन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम, चतुर्था पाठ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, न लभ्यते का अर्थ हुआ नहीं प्राप्त। न मतलब नहीं, लभ्यते मतलब प्राप्त, चेत चेत का अर्थ होता है तो। बच्चों ध्यान देना, इसको हम कहते हैं तो, ठीक है। यानी न लभ्यते चेत अव्यय है, अगर नहीं प्राप्त हुआ तो आम्लम द्राक्षा फलम, यानी द्राक्षा फलम आम्लम। द्राक्षा फल कहते हैं किसको? अंगूर को। द्राक्षा बोलते हैं अंगूर, द्राक्षा फलम यानी अंगूर, ठीक है। द्राक्षा का अर्थ है अंगूर। अंगूर कहने का मतलब ये है कि न लभ्यते, अगर आप सुने होंगे ये कहानी कि लोमड़ी को जब भूख लगी और गई ढूंढते ढूंढते कि कुछ मिल जाए, भूख और प्यास लगी, और जब खूब कोशिश कर ली यही अंगूर को खाने के लिए, बार बार उछलती रही, अंत में जब नहीं मिला तो क्या बोली कि खट्टे अंगूर कौन खाए। आप लोग सुने होंगे, वही कहानी इसमें है। तो घबराने की बात नहीं है बच्चों, कोई कठिन नहीं है। संस्कृत में है थोड़ा सा, हिंदी में तो आप लोग जानते ही हैं, तो संस्कृत में समझना कोई कठिन बात नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षा फलम। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि जब प्राप्त नहीं हुए तो अंगूर खट्टे, यानी खट्टे अंगूर कौन खाए, यही अर्थ छुपा हुआ है। अब देखिए वार्तालाप चल रही है बच्चों के बीच में। यहाँ पर है कि प्रिय छात्रा एतत् चित्रम पश्यतु, प्रिय छात्रों इस चित्र को देखो। चित्रे किम अस्ति, चित्र में क्या है, ये टीचर पूछ रहा है बच्चों से, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, ऐसे ही देख रहे हो कि प्रिय छात्रा एतत् चित्रम पश्यतु, इस चित्र को देखो। नहीं, देखो नहीं, पश्यन्तु है, दृश्य धातु है। दृश्य धातु लोट लकार में चलता है, तो पश्यतु, पश्येताम, पश्यन्तु, ये लोट लकार में रूप चलता है, तो बहुवचन में है। यानी सारे बच्चों इस चित्र को देखो, प्रिय छात्रों इन चित्रों को देखो। चित्रे किम किम अस्ति, चित्र में क्या क्या है। महोदय, बच्चों ने जवाब दिया, महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति, चित्र में वृक्ष है, जैसा कि ये टीचर दिखा रहे हैं। और वृक्ष देख लिए बच्चों ने, और फिर क्या कहे महोदय, और क्या है बताओ बच्चों। तो श्रृंगालः अस्ति, श्रृंगालः अस्ति, सियार है, जयकल है। द्राक्षा फलानि अपि सन्ति, बच्चों ने कहा कि अरे सर अंगूर भी हैं इसमें। तब टीचर जवाब क्या देते हैं? बहुत सम्यक, बहुत अच्छा। श्रृंगालः किम करोति, सियार क्या करता है? तो बोलते हैं बच्चे, आचार्य श्रृंगालः द्राक्षा फलानि खादितुम इच्छति, इस चित्र में जो सियार है, जयकल जो है, वह अंगूर के फलों को खाना चाहता है, किंतु न शक्नोति, किंतु उसे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तब क्या होता है? अहो भवन्तः कथं जानन्ति,
टीचर ने बच्चों से कहा, अरे आप लोग कैसे जानते हैं? तब बच्चों ने कहा, महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः। हम सब इस कथा को मातृभाषा में यानी हिंदी में श्रुतवन्तः सुने हैं। बहु समीचीनम, तब तो बहुत अच्छी बात है। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तो संस्कृत भाषा में एताम कथाम, इस कथा को गीत रूपेण गायामः, गीत रूप में गाते हैं, और अभिनयम च कुर्मः, और अभिनय भी करते हैं। अस्तु आचार्य, ठीक है आचार्य जी, कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाएं, बच्चों ने कहा। फिर क्या होता है देखिए, देख रहे हैं ना, ये घने पेड़ लगे हुए हैं और इधर आपको सूरज भी दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, एकः शृगालः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतोऽपि गच्छति किमपि न लभ्यते, श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, न श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, किं च करोति सः किं च करोति, वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, स्वेदः जायते तृषा जायते, तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, किं च पश्यति सः किं च पश्यति, किं च पश्यति सः किं च पश्यति। देख लिए बच्चों, आगे देखिए। पश्यति द्राक्षालतां सः पश्यति द्राक्षाफलम्, उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम्, अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते, किं च करोति सः किं च करोति, एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति, स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, किं कथयति सः किं कथयति, आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम्, इत्येवं कथयति सः पलायते, इत्येवं कथयति सः पलायते। तो इस तरह से आपको इस लय में आपको गाना है, ठीक है। अब देखिए, अब शब्दार्थ इसका एक एक का, फिर भाव भी जानते चलिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, ध्यान देने की बात है। कह रहा है कि एकः शृगालः, यानी एक सियार, एकः शृगालः वनम गच्छति, वनम गच्छति मतलब बन जाता है, एक सियार बन जाता है यानी वन को जाता है। फिर उसको क्या होता है वहाँ, तो कह रहा है कि पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासा यानी पिपासा का मतलब क्या होता है, पीने की इच्छा, यानी उसको प्यास लगती है। क्या होता है, इसको प्यास लगती है। पहले इस कहानी को एक बार समझ लीजिए। मैं बताया ना कि पहले हिंदी में एक कहानी थी
कि अंगूर खट्टे हैं, उसका टाइटल था। तो इस कहावत की सफलता, जब उसको अंगूर नहीं मिले तब यह बात बोली कि अंगूर खट्टे हैं। अगर मिल जाती तो कहते कि अंगूर बढ़िया है, मीठा है। कवि ने यहाँ संस्कृत में बहुत ही रोचक ढंग से गीतात्मक कविता के रूप में लिख करके प्रस्तुत किया। बहुत ही सरल, सहज एवं काव्यात्मक भाषा में कविता का रूप दिया गया है। बार बार प्रयत्न करने पर भी सियार जब अंगूर को प्राप्त नहीं कर पाता है तो कहता है अंगूर खट्टे हैं। परंतु छात्रों, हमें भी अपने जीवन में जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति को अथक अविराम होकर के हासिल करने का बार बार प्रयास करते हैं और जब नहीं मिल पाता है तब हम कहते हैं कि ये नौकरी ठीक नहीं थी। जब नहीं मिलता है तब, मिल जाता तो अच्छी है। वही बात इसके साथ है। अब देखिएगा, अब इसका मीनिंग कह रहा है कि एकः श्रृगालः वनम गच्छति, एक सियार वन को जाता है। फिर क्या होता है भाई, वहाँ जाने के बाद क्या होता है? तो वहाँ जाने के बाद अजीब अजीब सी चीज़ें होती है। पिपासा, पिपासा का अर्थ पता ही है आपको, यानी प्यास। बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा, यानी उसको पिपासा प्यास लगती है। बुभुक्षा यानी भूख भी लगती है। और पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, कह रहा है कि भूख और प्यास के लगने के बावजूद वह जो सियार है, जयकल है, वह वन की ओर जा रहा है। सह वनम गच्छति, वह 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि जब भूख लगी है तब भी वन में जा रहा है, और प्यास लगी है तब भी वन की ओर जा रहा है। तो 2 बार कह करके यह सूचित करता है कि भूख और प्यास का मारा हुआ वह वन की ओर जा रहा है, तत्र गच्छति किमपि न लभ्यते, कह रहा है कि वहाँ पर जाता तो है। तत्र गच्छति, तत्र अव्यय है, तत्र मीन्स वहाँ जाता है। किमपि न लभ्यते, किमपि का संधि विच्छेद है, किम प्लस अपि, संधि विच्छेद नहीं है, बल्कि ये जो ऐसे संयोग, किमपि संयोग में है, और संयोग को जब विच्छेद करते हैं ना तो किम जोड़ अपि होता है। तो किमपि न लभ्यते, यानी लभते मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, किमपि न लभते माने कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। वहाँ जाता तो है वन में, लेकिन वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं करता है। यहाँ किम, अपि भी अव्यय है, न भी अव्यय है, और तत्र भी है, ये सारे अव्यय पद हैं। इतो अपि गच्छति, इधर भी जाता है। इतो अपि यानी इधर भी। और फिर कहाँ जाता है? तो कह रहा है कि इतो अपि माने और भी, मोर देन दिस। इतो अपि गच्छति, जाता है। किमपि न लभ्यते, फिर भी कुछ नहीं प्राप्त करता है। जाता है इधर, देखता है कि भाई कहीं कुछ मिल जाए, भूख लगी है, प्यास भी लगी है। तब अंत में बेचारा क्या हो जाता है? श्रान्तः जायते। श्रान्तः मतलब थक जाता है। ठीक है, क्या होता है? श्रान्तः मतलब थक जाना। तो थक जाता है। फिर क्या होता है? खिन्नः जायते, अपने आप से निराश हो जाता है। ठीक है, खिन्नः सैड, वो उदास हो जाता है कि भाई हमको कहीं इधर उधर गए, कहीं पानी भी नहीं मिला, ना कुछ खाना मिला। तो सह श्रान्तः जायते खिन्नः जायते, अब वह थक भी जाता है और उदास भी हो जा रहा है। और सोचता है सियार, किम च करोति, अब भाई किम च करोति, अब मैं क्या करूं? सह किम च करोति, वह क्या करता है? अब
वह क्या करता है। अब सोचिए, जिसको भूख प्यास लगी हो क्या करता है। बच्चों, आपको घर में भूख प्यास लगती है तो क्या करते हो? इधर उधर देखते हो ना कि कहीं कुछ मिल जाए खाने के लिए। मम्मी से बोलते हो, अरे मम्मी कुछ देना तो जल्दी से, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मम्मी अगर है तो बना कर दे देती है, अगर नहीं मिलता तो कभी आप चीनी ले करके थोड़ा सा चखते हैं, कभी बिस्किट लेकर खाते हैं कि भाई कुछ तो भूख कम हो। लेकिन इसको तो कुछ नहीं मिल रहा है जंगल में, थक जग गया ढूंढते ढूंढते। फिर क्या करता है? अब देखिए, कह रहा कि वामतः पश्यति। वामतः मतलब लेफ्ट साइड देखता है, बाएं तरफ। बच्चे ध्यान दीजिएगा, बायां और दायां में बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। लेफ्ट मतलब बायां होता है, ये जो वामतः है ना ये लेफ्ट है, और दक्षिणतः मतलब राइट होता है। तो लेफ्ट साइड में भी देखता है, राइट साइड में भी देखता है। अग्रतः पश्यति, अग्रतः मतलब आगे भी देखता है। पृष्ठतः पश्यति, पीछे भी देखता है। ये सारे अव्यय हैं, वामतः, दक्षिणतः, अग्रतः, पृष्ठतः, सब आगे, पहले बाएं दाएं आगे पीछे सब जगह देखता है। देखते देखते थका तो था ही। स्वेदः जायते, स्वेदः मतलब स्वेट, पसीना उसके उत्पन्न हो गए। अब जितने ही पसीना निकल रहे थे उतना ही क्या होता है, तृषा जायते, थ्रस्ट, भूख, उसको प्यास बढ़ती जा रही थी। तृषा मतलब प्यास। स्वेदः जायते पसीना निकलते जाता है, और तृषा जायते प्यास बढ़ती जाती है। तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते, उसके स्वेद भी निकल रहे हैं, प्यास भी बढ़ती जा रही है। दो दो बार लिख रहा है, इसलिए कि जितना ही वह आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देखते जा रहा है उतना ही उसके पसीने निकल रहे हैं, प्यास बढ़ती जा रही है। दाएं देखा तो भी भूख और प्यास, ऐसे ही बाएं देखा तब भी उसके पसीने निकले और फिर प्यास। तो किं च पश्यति, वह क्या देखता है। सह किं च पश्यति, अरे वह क्या देखता है। किं च पश्यति, सह किं च पश्यति, वह क्या देखता है भाई, क्या देखता है। कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं खाने लायक चीज़ ही नहीं मिल रही है। अब देखो बच्चों क्या होता है। अब देख रहे हो ना, ये पेड़ पर खूब अंगूर लटके हुए हैं। अब इस अंगूर के पास आता है। पश्यति द्राक्षा लताम, तब देखता है। पश्यति मतलब देखता है, द्राक्षा लताम यानी अंगूर की लताओं को। ये देख रहे हो ना, पेड़ पर लताएं जो होती है ना, पेड़ का सहारा लेकर के क्रेपर्स जो होते हैं ऐसे ही चलते हैं। तो लताओं के सहारे से ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे अंगूर, ये उसको देखता है। सह पश्यति द्राक्षा फलम, वह क्या करता है, तो सह पश्यति वह देखता है फिर इन द्राक्षा फलम को, अंगूर को। ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते, ऊपरी ऊपरी मतलब ऊपर ऊपर, ये दोनों अव्यय पद है। लतासु यानी लताओं में, ठीक है। क्रेपर्स में क्या होता है इसको, लताओं में। तो दृश्यते च तत्फलम, वह फल उसको दिखाई देता है। दृश्यते दिखाई देता है, फिर क्या होता है, देखा जाता है उसके द्वारा। इन लताओं में वही फल, अंगूर वाला द्राक्षा फल उसे दिखाई दिया। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, अनुक्षणम, अनु मतलब थोड़े क्षण में, बिल्कुल कम समय में अंगूर को देखते ही क्या हो गया, तन्मुखे उसके मुख में रसः जायते, रस निकल जा रहा है, लार निकलने लगा। बच्चों, अगर घर में आप कुत्ता पाले होंगे तो देखे होंगे कि कुत्ता को खाना देने से पहले रोटी सिर्फ दिखाओगे, उसको दोगे नहीं, ललचाओगे, तो उसके मुंह से देखते ही क्या होता है, यही लार निकलता है। ठीक है, जब लार निकलता है तो बच्चों तुमको भी अगर कोई ऐसी चटपटी चीज़ें दिखा दी जाए, समोसा या और भी कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगे, रसगुल्ला या जलेबी या और भी कोई चीज़ जो आपको पसंद हो,
और दिखाते ही आपका क्या होता है, आपके सलाइवा जो है ना, लार, वह निकलने लगता है। तो ऐसे ही ये भूख प्यास से मारा हुआ था। अब देख लिया जब अंगूर के मीठे मीठे अंगूर, रस भरे अंगूर, तो उस रस भरे अंगूर से कहीं ज़्यादा इसके मुख से रस निकलने लगा, लार निकलने लगा, सलाइवा जो होता है ना, ये निकलने लगा। तब सोचता है कि किंच करोति सह किंच करोति। अब क्या करता है, वह क्या करता है, सोचता है कि अब मैं क्या करूं, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, सब लगी है, अंगूर भी दिखाई दे दिया, तब तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रस भरा है, शायद ये मिल जाए तो मेरी प्यास थोड़ी कम हो जाए, ऐसा सोच रहा होगा। तब क्या करता है, देखिए यहाँ पर चित्र में कह रहा कि एक बारम उत्पतति। एक बारम उत्पतति मतलब एक बार कूदता है। फिर क्या होता है, द्विबारम उत्पतति। द्विबारम मतलब दो बार। दोबारा उत्पतति मतलब कूदता है, उछलता है। त्रिवारम उत्पतति, तीसरी बार उछलता है पाने के लिए। और पुनः पुनः उत्पतति, बार बार कूदने लगता है। जैसे बच्चों, आपके घर में अगर रोटी है, कुत्ते को आप देते हैं तो देखना डायरेक्ट आप रोटी नहीं देते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा ऊपर रखते हो कि तो मेरा कुत्ता जो छोटा बच्चा है ना कितना उछलता है, थोड़ी देर उछलता है तो तुम अपने हाथों को और ऊपर कर लेते हो, फिर उछलता है और थोड़ा नीचे लाते हो कि थोड़ा देखते हैं उछलता है कि नहीं, फिर उछलता है, फिर तीसरी बार ज़ोर से उछलता है आपकी रोटी को पाने के लिए। लास्ट में क्या करते हो, आप अपनी रोटी को सोचते हो कि अब बहुत थक गया, चलो दे देते हैं, क्योंकि तुम्हारा पाला हुआ है, तुम्हें मोह है, तो तुम क्या करते हो, उसको लास्ट में डाल देते हो। लेकिन ये तो पेड़ पर है, इसका जो द्राक्षा फल है ये तो ऊपर है, क्या करें, अंगूर रस से भरा हुआ, पेड़ की लताओं से जकड़े हुए ऊपर है, बार बार उछलता है, एक बार उछलता है, दो बार उछलता है, तीसरी बार कूदता है, फिर बार बार कूदता है। कूदने से क्या होता है, स्वेदः जायते, उसके शरीर से पसीना निकलता है। तस्य श्रमः जायते, इसके बाद क्या होता है, श्रमः मतलब परिश्रम, उसका परिश्रम इतना लग जाता है। अब सोचता है किम कथयति, सह किम कथयति, अब वह क्या करता है, अब वो सोचता है, सह किम कथयति, वह क्या क्या कथयति मतलब कहता है। अब वो सोच लेता है कि बार बार मैं कूद लिया, सब चीज़ कर लिया, अब मैं क्या करूं भाई, क्या बोलता है, तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम, यानी खट्टे अंगूर, द्राक्षा फलम यानी अंगूर, खट्टे अंगूर, आम्लम, आम्लम मतलब खट्टे हैं, आम्लम द्राक्षा फलम यानी अंगूर खट्टे हैं, इति एवं कथयति, ऐसा ही वह कहता है, और सह पलायते, यही कह करके वह क्या करता है, पलायते मतलब भाग जाता है, इति एवं कथयति, ऐसा ही वह कहता है और कहते हुए सह पलायते यानी वह भाग जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी को हिंदी में सुना है, उसी चीज़ को संस्कृत में दिया है, और आप अच्छे ढंग से इस कहानी को समझ गए होंगे, क्योंकि लास्ट में जब कोई चीज़ नहीं मिल पाता है तो अपनी गलती न बता करके हम दूसरे के ऊपर दोष थोप देते हैं। बच्चों, अगर आपका स्कूल जाने में लेट होता है, गलती आप करते हैं, दोष देते हैं पेरेंट्स पर कि अरे मम्मी तो अभी खाना ही नहीं बनाई, इसलिए मेरा स्कूल लेट हो रहा है, जबकि आप पहले से तैयार नहीं हैं, लेकिन दोष किसको देते हैं, मम्मी को। ऐसे ही सोच लो, यहाँ पर ये बार बार प्रयास करता है, थक जाता है, और दोष किसको दे रहा है, कह रहा कि अरे खट्टे अंगूर कौन खाए, अरे अभी तुम जाना कैसे कि वह मीठा है कि खाटा अंगूर है, जब प्राप्त ही नहीं किया तो जान कैसे गया, नहीं जाना ना, तो नहीं जाना तो फिर कैसे कह दिया कि खट्टे अंगूर कौन खाए। जब प्राप्त नहीं होता है ना, किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती है, तो अपने दोष को दूसरे के ऊपर हम मढ़ देते हैं, ये हमारी गलती है। और यही चीज़ कहते हुए
कई ऐसे उदाहरण आप लोगों को जीवन में मिलते होंगे, लोग जो कहते हैं कि खट्टे अंगूर कौन खाए, ऐसा ये लोकोक्ति बोल करके, कहावतें कह करके चल देते हैं, प्रोवर्ब्स को कह करके। तो बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस कहानी को कविता के रूप में आपने सुना, जो कि संस्कृत में ये है, गीत के रूप में। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। इसके बाद हम इसका प्रश्नोत्तर दूसरे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं भेज दूंगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में। ये लेसन 4 ख़त्म हुआ। ये पाठ का सारांश में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो आपका आंसर भेजूंगा।